अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, अमरीका में सदारती इंतख़ाबात में अब कम वक्त ही बाकी रह गया है और जैसे जैसे ये वक्त गुज़र रहा है वैसे वैसे इंतख़ाबी मुहिम में तेज़ी भी आती जा रही है। इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अमरीका के सदर जो बाइडन, साबिक़ सदर बराक ओबामा और साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप। पुत तारफ तेरा वधिया हो जाना ही जे कह दिंदा कि आउण वाला सदर ट्रंपू ये साबक हुण भुल जावो। ये वेखो आउंदा किवें ट्रंपू। अज मैं नेरी आउंदी आ ना इंज आउणा ट्रंपू ने एक गल याद रखना। तू तेल वेख ते तेल दी धार वेख, बल्कि मैं ते आना तेल दी धार भी दफा करा, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਦਫਾ ਕਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪੂ ਦੀ ਧਾਰ ਇਹਦੇ ਗਾਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, पूरी दुनिया देखेगी। याद रखी मेरी गल। ट्रंप साहब, वो तो 2024 का इंतखाब बताएगा कि आप अगले सदर होंगे या कोई और होगा। वो पुत इंतखाब ने की दसना, मैं जो तेन दसन दिया ये जो मेरे नाल करन दे आ, लोकी बड़े तपे पे आ। लोकी ट्रंपू नूं हीरो समझदे आ, ये ट्रंपू जेल च डकना चाहुंदे आ। पुत लड़न वाला कुकड़ कड़ी नहीं खुडे च डकीदा है। याद रखी मेरी गल। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੇਸੀ ਚੂਚੇ ਡੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰ ਨੂੰ। हुआ क्या आजकल बड़ी धमकियां दे रहे हैं जो बाइडन साहब को। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੜਨ ਤੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੇਲੇ ਚੁਕਾ ਦੇਣੇ ਆ। मैं दे महल्ले दे ग्रासी स्टोर ते दलिया बंद करा देना। मैं दे इलाके दियां बेकरियां चो रस चुका देनी आ। ये हुण मूंह च बोटी पा के 2-2 महीने उन्नू ही कमाउंदा रहूगा। देखी शेर एक बारी फिर आ तू जेड़ा बाबे नू चमड़ी आ ना, तेरी भी मैं कर लांगा तबीयत ठीक। मैनू आ लैण दिओ एक बारी। पुत वेख मैं करना की है, दोवां नू अंदर दे देना मैं। और मैं हर अद्धे घंटे बाद मिर्चां दा स्प्रे कराउणा है। मैं बाबे ने निछा मार मारा ते मोया हो के थल्ले डिगिया रहना। वैसे मैं ना गल कर, मैनू अंदर बंद करने की गल ना कर, मैनू साह दी प्रॉब्लम है। तेनू साह दी प्रॉब्लम है, वेख मैं तेरे नाल करदा की। मैं तेरे दोवें हथ बन के तेरे नक ते शहद ला के ते जेल च छड़ देनी है कुत्ता मक्खी। उत्थे फिर हवालात च जो कुत्ते ओ कुत्ती होनी है ना, ये तेनू समझ लग जानी आ। कहंदा मैनू व्हाइट हाउस वड़न दो, ओ 9 नंबर वैगन बंद हो गई, हुण नहीं तू जा सकदा व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस मैं जाना अपने जलूस दे नाल। अब वेखिया नहीं हूं कि मैं मेरे अगे पिछे प्रोटोकॉल हुंदे आ। ये पुत्र इन्हां नूं पता ही नहीं फरीद, ये भोले भा मारे जाने आ, इन्हां नूं नहीं पता। अब वेखना जरा लोकी की प्यार करदे आ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ कैद ਕੀਤਾ, मैं अंदरों मजलूम जिहा मूँह बना के, ਤੁਹਾਨੂੰ पता एक्टर ਤੇ मैं बहुत वधिया, मैं मजलूम जिहा मूँह बनाया, फोटो खिंच के मैं सुटी नट ते हलाला हो गई पूरे अमरीका च। अब मेरी फोटो वालियां शर्टां, मेरी फोटो वाले मग्गे, मेरी फोटो वाले कूलर इंज विके आ पुत जिवें वैलेंटाइन डे ते लाल गुब्बारे नहीं विकते। लोकां क्या लिया दे गया ट्रंपू, तेरे सदके जावा किड्डा सोहना मजलूम मुंह बनाया। कईयां लोकां दे ते पुत अथरू भी निकले आ। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो धमकी आप इनको लगा रहे हैं जेल में बंद करने वाली, 2016 में भी आपने अपनी सियासी हरीफ हिलरी क्लिंटन को जेल में बंद करने का वादा किया था, उन्हें तो ना डाला। ये भी भड़के ही मार रहे हैं आप। पुत गल तू समझदा नहीं। मैं तेनू मेरा पुत आप दसना गल पता की आ। मैं करना औरतां दी इज्जत। अच्छा, औरतां नूं मैं अपने खिलाफ नहीं करदा। इस गल्लों मैं हैलरी नूं माफ करता। ये बाबा ते आगा मुंडा ना जिहड़ा आ झौंपड़ियां वालियां दा, इन्हां नूं नहीं मैं छड्डना। याद रख। समझ गया। और हम भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ना रहो। कहो बाहवाला च ही गांदा रहेगा बैठ के। जुल्मां नाल हुकूमत नहीं हुंदी। ਪੁੱਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੜਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। हाँ ਉਂਝ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। यार, ये तो आप खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं इनको। ਪੁੱਤ ਧਮਕੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਮਕੀ। ਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਖੌਲ ਚ ਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मगर ट्रम्प साहब, मैं तो आपसे संजीदा सवालात कर रहा हूँ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ, ਇੰਤਕਾਮ ਕੇ ਛੋਲੇ। इंतकाम के शोले। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੋਂ ਚਨੇ ਚਬਵਾਣੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਇੰਤਕਾਮ ਕੇ ਛੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੋਲੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਾ। मर दे दम तक मुकदमे ने तेरी जान नहीं छोड़नी। ਪੁੱਤੇ ਬਖਲਾ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਜਲੂਮ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, मग शॉट। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ब्लैकमेलर हो तुम। ਅੱਛਾ ਜੀ। फरीद साहब, इसकी जरा चालाकी देखो। पहले सदारती मुबाहिसे तो एक दिन बाद इन्हें अपनी तस्वीर रिलीज करती, हाँ ये तो है। जिवें सलमान खान ने अपनी ईद ते फिल्म रिलीज करता। ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। पुत पुत ना मैनू कहीं कट करें, कैमरे बंद करें। पुत 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 कौन सा? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਪੋਤਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾੜਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਲੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ, ਪਾਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ, ਚਿੰਗਮ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। वैसे ये बात तो है, पहली बार पोस्ट की 2 साल बाद और 26 करोड़ लोगों ने इसे देखा, 17 लाख लाइक्स आए, यानी धूम मच ਤੇਰੇ गई। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਣਾ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤ? मैं कह रहा पुत ना कहीं ऐसी चीमे आ। ਹਾਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਏ। ਅਮੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਏ। ओ यस, पूरी दुनिया ने देखी है और बच्चों ने नाल ताड़ियां नहीं मारी हैं। ओबामा एक बार फिर डी के वीडियो बनावा। ਆ ਹੁਣ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡਿੱਗਣਾ ਪਵੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਲੈਣਾ। आप लोग तो वीडियो वायरल होने पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन बात हो रही है सदारती इंतखाब में मकबूलियत के हवाले से। जो सदारती इंतखाब के लिए मुबाहिसा हुआ है, उसमें अभी तक साबिक सदर सरे फहरिस्त हैं। ਉਹ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਣਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਦੋ ਜੰਮਦੀ ਟਰੰਪੂ ਟਰੰਪੂ, ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੱਪੂ। ਤਿੱਤੀ ਰੀ 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 ਤਿੱਤੀ ਰੀ ਰੀ। Shut up, be quiet। तू साढ़े को तनखा लेना है, बड़क नहीं मारनी, सिर्फ म्यूजिक देना। और तुम लोग इसके साथ क्यों मिल गए हो? ये ड्रामेबाज है। इलेक्शन से पहले इसके ड्रामे की आखिरी किस्त रिलीज होगी। ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਬਾਬਾ। ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਤੂੰ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਥੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਦੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਝੁਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। तू ही सियाना प्याना ही एडा अंडर 19 का बॉलर तू। ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪੂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਟਰੰਪੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਆ ਕਟੱਪੇ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अपनी मशहूरी तो ना डरा सानू। मशहूर तो
ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਆ। ਕਾਕਾ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸੱਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪੂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰ 2000 ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਆ। ट्रम्प साहब इतने पॉपुलर हैं आप, तो फिर प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा लेने से डर क्यों रहे हैं? ਉਹ ਪੁੱਤ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 5-6 ਇਸ਼ਕ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, 3-4 ਡਾਂਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਡਿਚਕੁੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਰਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੰਪ ਅੰਕਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਨੇਚ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਂਦਾ ਜਾ ਯਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਗੂਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਣਾ। ਸਾਗੂਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰਖਵਾ ਲਾਂਗੇ। वैसे माफ कीजिएगा ट्रम्प साहब, इलेक्शंस का इंतजार करें, उसका नतीजा आने दें, फिर देखें कि क्या होता है। आपको अवाम मुंतखब करते हैं या नहीं? आपने अभी से उनको तड़ियां लगानी शुरू कर दी है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਣਾ ਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਨਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕੈਦ ਕਰਨ ਢਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੰਪੂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਛੱਤ ਨਾ ਵੱਜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਘੋੜਾ ਰੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਰੰਪੂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਿਜਤ ਕਰਾਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਜਰਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਤੋਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੋਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ट्रम्प साहब ऐसी बात नहीं है, उनकी एहलिया को कोरोना हो गया जिसकी वजह से उन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया है। ਪੁੱਤ ਐਲੀਏ ਦੀ ਔਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਹਲ ਹੋ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ ਨਸ਼ਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਸਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜਾਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਚਾਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। माँ जी, देसी मसर और वलैती मसर का उतना ही फर्क है जितना गोगा और जुल्फी में है। मैं लाइक नहीं करता अमा मसर, मैं तो सिर्फ मटन खाता हूँ। ਆਏ ਉਹ ਮਟਨ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। रहे नाम अल्लाह का। आइए अम्मा जी, आइए, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह दा, तुसी ठीक हो? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਚੱਲੀਆਂ ਮਸਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਜਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਲੈਤੀ ਮਸਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਮਸਰ ਲਿਆਨੀਆਂ। ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਮਸਰ ਦਾ, ਪਰ स्वाद ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। माँ जी, देसी मसर और वलैती मसर का उतना ही फर्क है जितना गोगा और जुल्फी में है। मैं लाइक नहीं करता अमा मसर, मैं तो सिर्फ मटन खाता हूँ। ਆਏ ਉਹ ਮਟਨ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਛਿਲੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮਟਨ ਖਾਂਦਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਸਰ ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਓਗੇ? ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਲ ਗਰੀਸ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਂ ਮਲਾਈ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਪਕਾ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਆਉਨੀਆਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਮੱਛਰ। अम्मा जी ले आइएगा देसी मसर, हमारे पास थोड़ी देर बैठें तो सही। ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, हाँ ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। संभाल के माँ जी, संभाल के। ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? हाँ जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ। जी माँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है माँ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਵੀ ਉਹਨੂੰ। जी। ठीक है माँ जी। ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा माँ जी, ठीक है। ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਗੁੱਤ ਲਿਆ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਂਦਾ ਲਿਆ ਦੇਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੁੱਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? आप सुनाइए अम्मा जी। ਓ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। बेशक। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। हाय। हाय। वो प्यार मोहब्बत दीद लिहाज खत्म हो गया। सही कह रही हैं आप अम्मा। रशीदा है ना अपनी, जी जी। बड़ी परेशान हुई है। क्यों माँ जी? हाँ, कहती है मेरी दरानी मेरे साथ बदतमीजी करती है, ओ, लड़ाई हो पड़ी है आपस में। अच्छा। इकट्ठे रहते हैं ना तीन भाई, तो आपस में लड़ पड़े हैं। किधरे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा अच्छा। ਤੇ ਰਸ਼ੀਦਾ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ। अच्छा। बच्चे को भतीजे अपने को डांटा है शरारत करने पे। अच्छा। इतने में ही कहती है वो तो आंखें ही माथे पे रख के बैठ गई। हाँ हाँ, मेरे बच्चे को तुम लोगों ने डांटा क्यों? उसकी तुम लोग पर्सनैलिटी डैमेज कर दोगी। तुम्हारा खामन तो ना उसके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं सही, तो ना उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ने देना है। आंधी है मैं सिर्फ इन्नी गल कीती कि ओदा भतीजा है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੰਗਰੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਝਾੜਨਾ है? उसकी बेहतरी के लिए ही उसने झाड़ा है। जी बिल्कुल। तो कहती है ओ पता नहीं कित्थों चढ़ी ते कित्थे लथी। तुसी अपने पास रखो अपनी हमदर्दी, हाय हाय। हमें नहीं चाहिए। बड़ी गलत बात है। फैमिली जो इकट्ठी रहती है, हाँ जी हाँ खानदान जो इकट्ठा रहता है, उसमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी। बिल्कुल माँ जी। हमारे तो मोहल्ले के लोग बुजुर्ग जो थे वो हमें डांट दिया करते थे, ते साडे मां प्यो उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे सन सही कह रही कि हैं तुसी साडे बच्चे दा ख्याल ख्याल कीता है, जी बिल्कुल। तुसी इहनूं गलत काम तो डांटिया है। वाह जी वाह। तो अब तो सक्के चाचे ताए अगर डांट दें तो माँ प्यो के मुंह बन जाते हैं। हाँ जी। हाय फिटे मुंह, ये बात है कोई करने वाली? सही। पुत्र ये तो शुक्र करना चाहिए जितने ज्यादा बंदे इर्द गिर्द हों समझाने वाले, हाँ जी माँ जी। उतनी ज्यादा बच्चे की किरदार की मेकिंग होती है। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा। अब तो माँ जी एक लफ्ज आ गया हुआ है शरीका, वो सुनाना शुरू कर देते हैं। ओ शरीका कादा, पुत्र अल्लाह पाक की रहमत होते हैं ये रिश्ते। हाँ जी। ओ हूं ते लोकां ने ओ पुत्र मेरा दस दे कि आ जेड़ा वे अपना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मैं भुल जानी ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ। आंदा ओदे उत्ते फुफियां दे लतीफे बने ने
कि फुफी जो है ये तो बड़ा फफे कुटन करदार है। हाँ जी मैं क्या वेखो जरा ਹਾਏ मेरे भतीजे दा जवान पुत्र फौत हो गया। मैं किन्ने दिन छुट्टी नहीं। ਹਾਏ फुफियां च ते जान हुंदी है बालां दी, भतीजियां भतीजियां दी, भरावां दे बाल ते जान हुंदे ने। तो फुफी जो है वो तो बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। हाँ जी हाँ जी रिश्ता कोई भी हो पुत्र, ये अवार्ड होते हैं इंसान को मिले हुए। क्या बात है। जैसे कहते नहीं है कि इसको जी अवार्ड मिल गया है, हाँ ये अल्लाह के अवार्ड हैं। ताया चाचा फुफी खाला खाला ਵਾਹ 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 इन्हां कोलों सड़ना नहीं चाहिए, ये तुहाडी इज्जत वधांदे ने। हाँ जी ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਂ ओ बहुत अच्छी बात की है माँ जी आपने। इस तबीयत की आजकल बहुत ज़रूरत है। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ये तेने फिर ठीक ही कुटी है। जिदी जिंदगी दा मकसद ही खराक है, वो बेचारा उन जिंदगी दा मकसद ते नहीं ना खत्म कर सकता। ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੌਲ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। शाबाश है। मोटी बहुत ही बेवकूफ हो। हाय माँ जी मैं तो अपने भतीजे भतीजियां को डांट के रखता हूँ, बड़ी इज्जत करते हैं मेरी। मैं तो जब फेल्ट रखता हूँ तो वो डर जाते हैं कि बस अंकल तैयार हो गए बेइज्जती करने के लिए। पुत्र असी आप चाचियां तायां कोलों प्यो तो बहुता डरदे हो ते दोस्त भी सानो साडे। चूंकि तुसी जो वालिद से बात मनवानी है वो चाचे ताए से कर हाँ सकते। जी ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। और जिस चीज पे जिस गलती पे वालिद की नजर नहीं पड़ी, अगर चाचे की या ताए की पड़ गई है तो तड़प तो उसको भी उतनी ही होगी ना बिल्कुल। जितनी बाप को होनी है। वाह बिल्कुल तो वो अगर समझा रहे बुढ़ियां लड़ाउंदियां जी आपस च, सही कह रही है अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲਮੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਸ਼ੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਸ਼ੂ। एमए की 10 माँ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਲਏ ਆਸ਼ੂ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਝਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, हाँ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੱਪ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੰਮਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। अम्मा जी 12 जमाता तुसी कीतियां फिर भी ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਲੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਮਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। सही कह रही है। ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗਲਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल सही कहा। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਗਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਨ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਮੰਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਬਾਜ ਆ ਜਾਵੇਂ ਟੈਣਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਅੰਮਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੰਨਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। बहरहाल ये जो आपस में हम खिंचना शुरू हो गए हुए हैं ना, हाँ जी छोटी छोटी बातों के गुस्से करने शुरू हो गए हैं। ਜੀ उन बातों पे जो हमारी बेहतरी के लिए ही होती है, उन पे जब कोई गुस्सा करता है तो बड़ा दुख होता
बिल्कुल अम्मा बर्दाश्त खत्म हो गई है। वो जो आपने बात की ना कि अल्लाह की तरफ से हमारे पास अवार्ड हैं, हमने इन अवार्ड्स की अब कदर करना छोड़ दी। ओ बस मत्तां वज गईयां ने, सारे आप ही सियाने बन गए ने। हाँ सियानी रब दी जात है। बेशक। ओ इंसान नु समझ दे छड़े ते आ जांदी है, वाह जी। वरना फिर जिंदगी ते गोगा भी गुजारन ही दे। अल्लाह सब नु हदायत दे देवे ते प्यार मोहब्बत नाल रहन दी तौफीक देवे। आमीन। अम्मा जी मसਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਅੱਜ। इत्थे ही ते चिट्टा लट्ठा ना ले आवां। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपका सवाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई पूछे कि हाथ पे थोड़ा सा सालन रख के चखा है, कहीं सालन मेहमानों के लिए थोड़ा तो नहीं हो जाएगा। वाह शाह जी वाह। या दुकानदार दही में से मक्खी निकाल के फेंके तो गाहक शोर बचा दे कि मेरा आधा दही कम हो गया। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गिलानी साहब, कब हो रहे हैं इलेक्शन? देखिए ये तो आपने शुरू में ही वो सवाल कर दिया है जो मेरा ख्याल है कि मेरे मुतल्लका नहीं है। इस सवाल को पूछने के लिए आपको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें। सोनी गाल है, सच्ची गाल। सियासतदान से या किसी सियासी पार्टी से इलेक्शन का पूछना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दूध दही की दुकान पे जाके पूछे कि लॉन के नए प्रिंट कौन से आए सत्य वन्या। या आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाके कहे कि डॉक्टर साहब जरा टायरों की हवा चेक कर दे। या आप किसी हार्डवेयर की दुकान पे जाके कहे कि एक पत्ता पैरासीटामोल का दे दो। सत्य शाह जी सत्य। या आप जाके सब्जी वाले से कहे कि भाई साहब 100 रुपए का इजी लोड कर दे। गिलानी साहब, मगर आप सियासतदान हैं, गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, सीनियर सियासतदान हैं। देखिए, मैं इलेक्शन पे इतनी नज़र रखता हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि जब भी इलेक्शन हो गए इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पे नेम प्लेट बिलावल भुट्टो जरदारी की लगे। ये भुट्टो सत्य सत्य कुर्बान वन्या। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि नई हल्का बंदियाँ होना भी ज़रूरी है। पुराने जो हल्के हैं वो बेशक इलेक्शन के हों या आंखों के हैं, वो कमजोरी की निशानी ही हो गई। वाह शाह साहब वाह। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नई हल्का बंदियाँ भी होनी ज़रूरी है, जी हाँ। लेकिन इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। किस टाइम पे गिलानी साहब? ईंदा मेरे को नहीं पता, अलबत्ता होने टाइम पे चाहिए। जी हाँ। यानी गिलानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त का आपको नहीं मालूम, लेकिन जब भी होंगे आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। जी हाँ, मैंने यही बात की है, कोई बंगाली में तो बताया नहीं आपको। नहीं, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था। जी जी, मेरा तो इस वक्त यही मौक़िफ़ है। जी हाँ। और मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी। देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी वफाक में। और पंजाब हम अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में भी मैं पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जीतते हुए देख रहा हूँ। सत्य कुर्बान वन्या। और ये आप जहन में रखें कि मैं जो देख रहा हूँ, मेरी नज़र अल्लाह के फजल से अभी तक बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं दूर तक देख लेता हूँ। बल्कि जब हमारे मोहल्ले में पतंग के पेश लगते हैं तो पेच जितने मर्जी दूर चले जाए,
मैं अल्लाह के फजल से देख के बता सकता हूँ कि किंदी डोर उते हुए थे किंदी थल्ले। वाह वाह सजी जमशेद दस्ती ने पार्टी चेंज कर ली है तो उससे कोई जनूबी पंजाब में पीपल पार्टी को फर्क तो नहीं पड़ेगा? ये आपका सवाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई पूछे कि हाथ पे थोड़ा सा सालन रख के चखा है, कहीं सालन मेहमानों के लिए थोड़ा तो नहीं हो जाएगा? वाह शाहजी वाह। या दुकानदार दही में से मक्खी निकाल के फेंके तो गाग शोर बचा दे के मेरा आधा दही कम हो गया। देखे, पीपल्स पार्टी एक वफाक की जमात है सदके और पाकिस्तान की अल्लाह के फजल से सबसे बड़ी जमात है। बेशक। वाह वाह इसलिए इस तरह के एक आध बंदे के पार्टी छोड़ने से साकू फर्क नहीं पौंदा। वाह रे वाह 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 शाहजी वाह। अच्छा गिलानी साहब, इलेक्शंस की तरफ आते हैं। लोग इसलिए भी इसे होता हुआ नहीं देख रहे क्योंकि मियाँ बरादरान स्क्रीन से गायब है। ना मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो लंदन गए हैं और वहीं जाके बैठ गए। ये दोनों नाम कोई सुने सुने से लगते हैं। ये मियाँ बरादरान ये कोई पहलवान है। गिलानी साहब, आपके इत्तेहादी रहे, अभी एक माह भी नहीं गुजरा है, आप लोग इत्तेहाद में थे, शहबाज साहब वजीर आजम थे। देखे फरीद साहब, पहली बात तो ये है कि इत्तेहाद जो है वो 16 माह का था, वो ख़त्म हो गया। 100 रात गई बात गई। हाँ अब तो आगे इलेक्शन है जी हाँ। तो उसमें तो हम सब का इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। हाँ वो मियाँ बरादरान हो या भोलू बरादरान, सदके साबरी बरादरान हो या चौधरी बरादरान, कुर्बान बन जाए। अगर इलेक्शन में अल्लाह ताला के फजल करम से जी पीपल्स पार्टी अकेले सबका डट के मुकाबला करेगी वाह और क्लीन स्वीप करेंगे वाह। और फिर 12-13 पार्टियों को साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। गिलानी साहब, क्लीन स्वीप भी करेंगे और 12-13 पार्टियों को भी साथ मिलाएंगे, वो क्यों? देखे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है मगर हम सबको साथ मिला के चलना चाहते हैं। वाह वाह। उस इत्तेहाद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप स्याह करो सफ़ेद करो कोई बुलेंदा नहीं। कुर्बान बन जाया। सबके इको आधन सियासत। मगर गिलानी साहब, पीटीआई वाले तो ये कहते हैं कि माइनस चेयरमैन पार्टी के भी वो क्लीन स्वीप करेंगे। देखे, पीटीआई ने क्या क्लीन स्वीप करना है, उन बेचारों का तो कालीन स्वीप हो चुका है। यानी आप उनके कारपेट की बात कर रहे हैं? क्या देखे, किसी माइनस या प्लस को हम नहीं मानते, हम इस पे बिलीव नहीं करते। जो जैसे आया वो वैसे ही चला गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कोई सियासत में मायने नहीं रखते। आए गलत तरीके से थे और गलत करके वापस चले गए। जी जी गिलानी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग माइनस प्लस पे यकीन नहीं रखते, आप लोग ज़रब व तकसीम पर यकीन रखते हैं। देखे, बात यह है कि ज़रब तकसीम हो या प्लस माइनस हो, ये तो फैसला वक्त ही करता है। अभी तो सब ने यह देखा है कि जो जिस तरीके से आया है उसे उसी तरीके से वापस भेज दिया गया। हाँ शाह जी, तो मतलब यो है ना कि जी हो जा मुंह ऊ हो जा थप्पड़। थप्पड़ा ली बकवास अपने कोल रख। इस वक्त टीवी प्रोग्राम ते बैठे आ, कुत्तफैल टी स्टॉल ते नहीं बैठे। सो फरीद साहब, जहां तक इलेक्शनों की बात है, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अपना बयानिया लेके अवाम के पास जाएगी। ठीक। अगर हमने कुछ डिलीवर किया होगा तो अवाम हमसे मोहब्बत करेगी। शाह जी, डिलीवर की गल ना करो। जे डिलीवर का रिजल्ट मंगोगे तो फिर जेड़ा भी सियासतदान आवाम को जाएगा वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि ना तुसी रोटी डिलीवर कीती है, ना कपड़ा, ना मकान। रोटी कपड़ा मकान डिलीवर नहीं किया ते रांदा तो टानी ते आई, खांदा तो बाजरा है।
छापर पाती वदे ये मतलब शाह जी भाई शाह जी आख रहे हैं तुम शापर पहन के बैठे हुए हो। उसको नहीं समझ आई तो निकल जाने दो, जरूर अवाम को समझा के तो अपने खिलाफ कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, एक और खबर सुने। बहना कोई रेस्टोरेंट की नहीं खबर। जी एक है जी, जहरीला सालन खाने से 15 गाहक बेहोश हो गए। अभी पतीले में सालन बचा हुआ है। दसो खबर का हिस्सा बनना जी। नाज़रीन, आज कुछ दिलचस्प खबरें हैं मेरी को होस्ट जिया दिल नवाज के पास, उनसे पूछते हैं। जी जिया साहिबा। सर, आज पहली खबर बहुत ही मजे की है। यूरोपियन कंट्री मोंटीनिग्रो में रहने वाले सुस्त शहरियों का सालाना मुकाबला शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा देर तक लेटे रहने वाले सुस्त इंसान को 1000 यूरो इनाम दिया जाएगा। गोगा भाई, इथे रख। ये वाला मुकाबला अगर पाकिस्तान में हो तो सारा पाकिस्तान अमीर हो जाए। बिल्कुल सर। देखो ना यार, ज्यादा देर लेटने पे 1000 यूरो मिलेगा। हाँ जी यूरो के पाउंड? सर, यूरो। यूरो भी बड़ी कीमत का है इस वक्त। हाँ जी। यार इस मुकाबले को खुदारा फोन करके इधर मुनाकद कराओ। और अल्लाह के फजल से पहला टूर्नामेंट जो है उसका फाते तो गोगा होगा। दूसरे टूर्नामेंट में फिर थैला जीतेगा। हर बंदा यहाँ का मुकाबला जीतेगा। हाँ, अलबत्ता लेटे लेटे गौरी हैट उठा के रखेगा तो रौला पड़ जाएगा, उठ पे आ, उठ पे आ। सर जी, पिछले साल जो शख्स ये मुकाबला जीता है ना, वो 117 घंटे तक लेटा रहा है। अजी तो कुछ भी नहीं हैं? इधर तो महीना महीना सोने वाले जवान हैं। ये 117 घंटे तो मेरे हाले 5 को दिन बन देने। तो ये जो है अपना पाकिस्तान हमारा, जी जी तू सारिया गल्ला छड़ बेटे। जी। ये हमारा रिसर्चर डॉक्टर ताहिर शहीर ईमान से उसे को 2 हफ्ते ना उठाए वो ना उठे। मैं तो जब पहली दफा ऑस्ट्रेलिया गया था ना, तो कोआला को मैंने दरख्त की टहनी के साथ जफी लगा के सोए हुए देखा। अच्छा। तो मुझे वहां डॉक्टर ताहिर शहीर बहुत याद आया। मैंने बल्कि उसे भी कहा कि मैं कहा यार उठ शो नहीं करना। तो दोस्तों ने कहा भाई जी की कर, मैं कहो हो ये तो और है कोई। बहुत बहुत तगड़े दानिश्वर लोग जो है ना यहाँ के जी। ईमान से वो कहते हैं जी कि छुट्टी हो तो हम सब सोए रहते हैं, हम नहीं उठते। वैसे तो हमारी जो हालत है पूरी कौम की, उससे ही अंदाजा होता है कि असी नहीं उठते। बस अजीजी, इसीलिए वो यहाँ पे मुकाबला मुनक्किद नहीं करवा रहे क्योंकि सारे लोगों ने यूरो ले जाना है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ की तो वो एक मिसाल बल्कि लतीफा मशहूर है ना। जी सर। वो दोस्त चंद जा रहे थे ना बड़ी दूर के सफर पे। हाँ जी। तो जहाँ पहुंचे को 3-4 दिन बाद उन्होंने कहा यार की करने तू 40 की स्पीड के ऊपर तुम तोड़ आए हो। वो कहता बाह यार मेरा एक्सीलेटर ते पैर डिग पिया सी, फिर मैं क्या कौन चुके। ओ माय गॉड। एक गौरी लतीफा सुनाया करता है जी। कि एक इसका दोस्त था, वो सारी जिंदगी काम पे नहीं गया। अच्छा। तो गौरी का एक भाई है, वो हमारे बड़े प्यारे भाई, वो जुगत बहुत आला करते हैं। अच्छा। तो एक दिन बारिश हो रही थी, तो वो जो सारी जिंदगी काम पे नहीं गया इनका मल्लेदार, वो बरामदे में चारपाई बिछा के तो बारिश का मजा ले रहा था। दरवाजा उसका खुला था। अच्छा। मल्लों में जैसे होता है। तो गौरी के भाई साहब जा रहे थे ना गली से, तो अंदर ध्यान पड़ा। तो उन्होंने कहा ओहो जितनी बारिश हो रही है तू आज काम पे नहीं जा सकता। यार बारिश ना भी हो रही हो वैसे वो लेके ना जाना है। बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप मोटरसाइकिल वालों को देखें ना तो लगता है कि बहुत तेज कौम है। हाँ जी। तो आप अगर किसी का भी पीछा करें ना, किसी मोटरसाइकिल वाले का भी, जी जी। वो ही नहीं तेज घर पहुंच के ते गलों कमीज उतार के ते फरिश्ते लम्मा पै जाते। असल में उसको लेटने का सियापा पड़ा होता है। अच्छा जी, अगली खबर सुने। इंग्लैंड में योगा क्लास को इज्तमाई कत्ल समझकर
पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि वहां योगा की क्लास हो रही थी। यार ये बड़ी दिलचस्प खबर है। कहीं पे योगा हो रहा था तो वो सहन में वो सांस रोक के तो लेटने वाला आसन करके तो लेटे हुए थे सारे, कितने सारे लोग। जी जी। तो कहीं हमसायों की कोठे से नजर पड़ गई होगी या कोई अम्मा बेचारी अपना उतो लॉन्ग कोट उतारन आई होगी बलेरे तो उन्हें रौला पाता कि हाँ है कि नेड़े बंदे कत्ल हो गए। उसने पुलिस को फोन कर दिया जी कि हमारे घर के साथ सेहन में कितने सारे लोग मरे पड़े हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। और पुलिस आई है तो उन्होंने आसन खत्म हो गया ही तो बह के चाह नाल क्रीम रोल खान डे। उन्हें क्या मां जी केड़े कत्ल हो गए? कहते ने सारे मुर्दे है जेड़े क्रीम रोल खान डे। सांस रोका हुआ था, हिल नहीं रहे थे ना, वो डर गई अम्मा। हाँ जी, देखो ना जरा बड़ी क्या दिलचस्प। खूबसूरत अपना खबर है, हाँ जी। बल्कि क्या दिलचस्प खबर है। खबर है बिल्कुल। जिस तरह एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो बैंक डकैती का कोई सीन था, अच्छा। तो वो हो रहा था तो पास से किसी ने फोन कर दिया 15 पे, बैंक लुटिया जा रहा है फौरन पहुंचो। पुलिस ने आके डायरेक्टर, कैमरामैन, एक्टर सब गिरफ्तार कर उन्होंने जो पता चलिया कि ते सारे एक्टर ने हुण पुलिस वाले कहन जाओ ते एक्टर कहन नहीं यही ते हुण इत्थे आन दी भी पेमेंट लांगे। साडा सीन लम्मा कराता है तुसी। इफ्तिखार ठाकर भी था उस सीन में। अच्छा, उसने तो रफड़ डाल दिया कि मैं तो घंटों के हिसाब से पैसे लेता हूँ। बाबे थानेदार ने ठाकुर ने बहुत कुटिया। उन्हें कहा घंटियां दे हिसाब नाल ते साइकिल हुंदी है, एक्टर केड़ा हुंदा है घंटियां दे हिसाब नाल? पर डायरेक्टर ने कहा जी एदा जनाब देखो ते सही साइकिल दी ब्रेक करगा मुंह है जनाब। अच्छा जी, एक और खबर सुने। बहना कोई रेस्टोरेंट की नहीं खबर? हाँ जी, एक है जी, जहरीला सालन खाने से 15 गाहक बेहोश हो गए। अभी पतीले में सालन बचा हुआ है। दसो खबर का हिस्सा बनना जी। नहीं गोगा जी, आप रेस्टोरेंट की खबर सुने जरा। बिल गेट्स का ऑर्डर होटल मालिक के लिए हैरत का बाइस बन गया। बिल गेट्स ने स्पेन के एक अवार्ड याफ्ता रेस्टोरेंट को 2 दिन के लिए बुक करवाया, लेकिन 2 दिन में सिर्फ एक डाइट सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। लेकिन बिल गेट्स के मुहाफिज और मैनेजमेंट टीम ने उसके खाते में खूब खाया। लो जनाब, फिर बिल गेट दे मुहाफिज ही लग जाओ। देखो ना जरा कैसा मजा आया है खबर सुन के। सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक पिया खुद, और बाकी अपने अमले को, अपने सिक्योरिटी गार्डों को, अपनी टीम को कहा कर रज के खाओ भाई। बड़े आदमी, बड़े लोगों की यही निशानी है अजीजी जी, तुसी भी बड़े बनो, किसी दिन साडी सारियां दी दावत करो। मैं तो चाह रहा हूँ आप लोगों की दावत करना, लेकिन गोगे को देख के फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। ਇਹ ਗੋਗਾ ਘਰ ਬਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੇਗਾ। सर आप हमारी कराची समंदर के किनारे जो रेस्टोरेंट है ना उधर दावत कर दें। हाँ। हमारी टीम को खाना खिला देते, गोगे नु समुंदर च धक्का दे दे। यानी ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ। रहन दे भाई, मैं इसे दाता साहब ही खा लांगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मेहनत किए बगैर सिर्फ दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और मेहनत करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।